हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में देखने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। तो देखते हैं जेनेटिक कोड क्या होते हैं। जेनेटिक कोड इज नथिंग बट ए सेट ऑफ रूल्स यूजिंग विच लिविंग सेल ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन एनकोडेड विद इन जेनेटिक मटेरियल। मीन्स जो लिविंग सेल्स होती है हमारी बॉडी की सेल्स है, वो क्या करती है हमारी जेनेटिक मटेरियल में, मतलब डीएनए में और आरएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसे ट्रांसलेट करने का काम करती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसकी और एक डेफिनेशन है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन डीएनए विच इज ट्रांसलेटेड इनटू सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सेम है इसका मतलब भी। तो कोडॉन क्या है? कोडॉन एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर होते हैं, एक साथ होते हैं और एक यूनिट फॉर्म करते हैं जिसे हम जेनेटिक कोड और कोडॉन कहते हैं। टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं जो टोटल 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं और पर्टिकुलर 20 एमिनो एसिड के लिए होते हैं। तो एमआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है? एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। जब सेल में क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन होने के बाद जो डीएनए स्ट्रैंड, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वहां पे एमआरएनए बन जाता है। और जो एमआरएनए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं और तीन तीन न्यूक्लियोसाइड जब एक साथ आ जाते हैं तो वहां पे कोडॉन बन जाता है। और ये कोडॉन क्या करता है, पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए कोडेड होता है। तो जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तब राइबोसोम इस कोड को रीड करते हुए आगे जाता है और जिस टाइप के यहाँ पे ट्रिपलेट कोड है उस टाइप का वहां पे एमिनो एसिड लगाया जाता है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है, ये जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में होते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ 3 बेसेस स्पेसिफाई पर्टिकुलर एमिनो एसिड। मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ आते हैं तो वहां पे एक ग्रुप बन जाता है बेसेस का, तो इसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। इसकी और एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। मीन्स जेनेटिक कोड्स स्पेसिफिक कोडॉन होते हैं जो कोड करते हैं ओनली फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड। नेक्स्ट है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है, क्या करता है, सीक्वेंस को रीड करता है 3 बेसेस में। ऐसा नहीं होता कि एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उस पर वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, वो कभी कभी 2 न्यूक्लियोटाइड को रीड करेगा, 4 न्यूक्लियोटाइड को रीड करेगा, ऐसा नहीं होता। इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। तो ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, मतलब जब राइबोसोम रीड करता है तो वो 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ रीड करता है, मतलब ये ट्रिपलेट कोडॉन को रीड करता है। नेक्स्ट है कॉमा लेस। तो जेनेटिक कोड्स में किसी भी टाइप का कॉमा नहीं होता, मतलब देयर इज अ नो गैप और पंक्चुएशन मार्क इन बिटवीन द बेसेस। एक जैसे होते हैं, वहां पे कुछ किसी भी टाइप का गैप प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन। तो एमआरएनए में स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन दोनों डिफरेंट डिफरेंट कोडॉन होते हैं। स्टार्ट कोडॉन मेनली एयूजी होता है जो 5 प्राइम एंड की तरफ आता है, और जो स्टॉप कोडॉन है जिसे हम नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। उसमें है यूएजी, यूएए, यूजीए, जिसे हम टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स जेनेटिक कोड्स की जो पोलैरिटी है वो फिक्स होती है। मतलब जो कोडॉन से ईच ट्रिपलेट कोड्स रीड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसा कभी नहीं होता कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम जेनेटिक कोड का रीडिंग होता है। तो हमेशा पोलैरिटी में जेनेटिक कोड्स का रीडिंग जो होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम तक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 64 कोड्स से, जेनेटिक कोड्स से, और ये सारे कोड्स पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए कोडेड होते हैं। यहाँ पे ग्रीन में है वो है इनिशिएशन कोडॉन जिसे हम स्टार्टिंग कोडॉन कहते हैं, और रेड कलर में जो है जिसे हम कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन।
तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।